हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, जिसने कभी भी हार नहीं मानी, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं। मेसिडोनिया में जन्मे सिकंदर महान का जन्म 359 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि मेसिडोनिया की राजधानी थी। इनकी माता का नाम ओलंपियाज तथा पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप द्वितीय ने अपने बेटे को सिकंदर की शिक्षा के लिए महान शिक्षक अरस्तु को चुना था, क्योंकि बचपन से ही सिकंदर काफी जिद्दी था। एक बार जिस काम को वह करने के लिए ठान लेते थे, उसे करके ही छोड़ते थे। इसलिए उन्होंने महान गुरु अरस्तु को ही चुना इनकी शिक्षा के लिए। तथा मात्र 13 साल की एज में अरस्तु ने इन्हें शिक्षा देना शुरू किया, तथा अरस्तु से इन्होंने दर्शन शास्त्र व राजनीति शास्त्र की खास शिक्षा ग्रहण की। तथा होमर की प्रसिद्ध कविता एलियाड पर इनको महारत हासिल थी, और होमर की प्रसिद्ध कविता एलियाड का सिकंदर पर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि इसी कविता के नायक एल्कस से यह पूरी तरह से प्रभावित थे। उन्हीं की तरह ये एक वीर योद्धा बनना चाहते थे, और यही मानसिक स्थिति उन्हें एल्कस से जोड़ती थी। तथा देखते ही देखते अब सिकंदर 20 साल का हो गया था, और इसी दौरान इसके पिता की हत्या कर दी गई। अब जगह जगह से विद्रोह के स्वर उठने लगे, एथेंस, थिस्ली इत्यादि जगहों पर। अब 20 साल की एज में सिकंदर युद्ध में उतर गया, तथा अपने साम्राज्य को बचाने के लिए मेसोनिया के राजकुमार सहित कई राजाओं को मार डाला। विद्रोही व सभी भाइयों को मारकर अब वह राजगद्दी पर बैठा, इकलौता वारिस बचा। तो 20 साल की एज में वह इस तरह से साम्राज्य को संभाला। अब सिकंदर सिर्फ मैसेडोनिया साम्राज्य से खुश नहीं होने वाला था, उसे पूरी दुनिया जीतनी थी। और अब वह 336 ईसा पूर्व में अपने सिपाहियों सहित करीब 30,000 पैदल सैनिक व 5,000 घुड़सवार के साथ पूरा ग्रीक पर कब्जा करने के लिए उतर गया। और उसके लिए उसे अपने सिपाहियों को एक बड़ा मकसद देना था, तो उसने राष्ट्रवाद की सहारा लिया। आगाज किया फारस को हराकर। फारस को 334 ईसा पूर्व में ग्रेनिकस में हराकर वहां पर फारस पर कब्जा किया। अब फारस पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद 332 ईसा पूर्व में मिस्र में प्रवेश किया, तथा गाजा की घेराबंदी करके पूरे मिस्र को धूल चटाई, तथा यहीं पर एलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना की अपने विजय की स्मारक के रूप में। अब आगे बढ़ते हुए 331 ईसा पूर्व में डेरियस से इसका सामना हुआ, जिससे गोगोमेला युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यहीं उत्तरी इराक में स्थित यहाँ पर डेरियस की हार हुई, और सिकंदर ने एक और विजय हासिल की। फाइनली 331 ईसा पूर्व में पूरी तरह से फारस पर उसने कब्जा किया। अब सिकंदर का कब्जा यूनान से लेकर ईरान, इराक, मिस्र तक फैल चुका था। अब उसे जीतना था भारत, जिसे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय तक। फाइनली भारत विजय का अभियान उसने 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। यहीं पर झेलम नदी के तट पर पोरस व सिकंदर के बीच में भयंकर जंग हुई। पोरस अपने हाथियों के साथ था, वहीं पर पहली बार सिकंदर ने हाथी व घोड़ों के एक साथ सामना किया। फाइनली यहाँ पर भी उसने पोरस को हार का सामना करना पड़ा, और इसी युद्ध को हम हाइडेस्पीस युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर की एक और विजय हुई। इस विजय के बाद सिकंदर पोरस से पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने कहा, बस वही जैसा एक राजा दूसरी राजा के साथ व्यवहार करता है। इससे खुश होकर सिकंदर ने उन्हें माफ किया, और उनके जीते गए क्षेत्रों को उन्हें वापस कर दिया। अब सिकंदर की सेना लगातार युद्ध करते करते थक भी चुकी थी, और भारत की तीव्र गर्मी और बाढ़ के मौसम में लड़ना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर दी। फाइनली सिकंदर ने डिसाइड किया अब यहीं से उसे वापस चला जाना चाहिए। सिकंदर यहीं से अब वापस लौटना उचित समझा, तथा अपनी अब सैन्य बल को वापस भेजने का समय आ चुका था। तो उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ अपने थल सेना को मकरान तट के जरिए वापस भेजा, तथा अपनी बची हुई सेना के एक हिस्से को जल सेनापति नेरियाकस के साथ वापस भेजा। वापस जाते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के विषय में इतिहासकारों के पास मतभेद है। कुछ का कहना है कि उन्हें चोट के कारण इन्फेक्शन से उनकी मौत हुई, और कुछ का कहना है कि मलेरिया से इनकी मृत्यु हुई। तो कुछ ऐसे थे सिकंदर महान। कभी भी हमने जीवन काल में एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। प्रत्येक युद्ध में विजयश्री उनके कदम चूमती थी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा राय बॉक्स स्टोरी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।